Hello everyone, welcome to my channel Mystic Vibes Crystal. This is Shweta. Today we will be doing a general reading. As we know, full moon is approaching. Purnima 23rd of April में इमोशनल थोड़ा डीप हम डिग कर सकते हैं. So we are starting the week. See, if this resonates you, it's fine. If not, you can check your chart and then you can book your reading as well. ईमेल डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सॉरी. ओके, सो 3 of Pentacles. First card is 3 of Pentacles reversed. It's about आप अपनी टीम के अगेंस्ट जा रहे हो. You are not willing to work with your team members. You are not willing to work with your partners. Initially हम start कर रहे हैं, जैसा हम देख सकते हैं अप्रैल में पूरे महीने में there are miscommunications, no contact, silence. पार्टनर कुछ और बोल रहा है, आपको कुछ समझ में कुछ और आ रहा है. टीम मेंबर्स जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे आपके साथ एग्रीमेंट में आना चाहते हैं, आप एग्रीमेंट में नहीं आ पा रहे हो. आपको थोड़ा सा ईगो भी आ रहा है उधर कि मुझे तो नॉलेज है तो मैं क्यों सबका सुनूं. ऐसी वाली एनर्जी आ रही है मुझे. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वीक में, बिकॉज दिस रीडिंग इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 21st of April टिल 28th of April, द एंटायर वीक. सो वैसे वैसे मनी फ्लो विल बी देयर, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ विल बी देयर, अबंडेंस, स्टेबिलिटी विल बी देयर. यू विल बी गेटिंग यू आर गेटिंग अ किंग ऑफ कप्स एज वेल. सो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी जो अभी तक sorry, I'm suffering from cold and cough a bit. King of Cups is denotes the stability, the abundance in your relationship as well. जो अभी तक बात नहीं हो पा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कैसे डील करना है, क्या करना है. पार्टनर कुछ और बोलना चाहते हैं, आपको समझ में कुछ और आ रहा है. आप कुछ बोलना चाहते हो जो उनको समझ में नहीं आ रहा है. सो दोनों सेम पेज में नहीं आ पा रहे हैं. दैट इज़ वॉट द एनर्जी वॉज. इफ़ यू गो टू माई लास्ट रीडिंग, प्रीवियस रीडिंग्स जो मैंने किए हैं, जनरल रीडिंग्स है वो भी. सॉरी. ओके, सो या लेट्स सी, वी विल बी क्लैरिफाइंग ईच. शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है. सो नेक्स्ट वी हैव Ace of Cups. A romantic relationship is coming your way, बिकॉज़ हमको पता है कि फुल मून में थोड़ा इमोशनल डिग डाउन हम करते हैं. मैं क्या कर रही हूँ, मेरे लिए ये सूटेबल है कि नहीं, क्या मैं सही जा रही हूँ, नहीं जा रही हूँ, मैंने जो करियर में डिसीजन लिया है या लाइफ में चेंज करने का जो डिसीजन लिया है वो सही है कि नहीं. सो यू आर गेटिंग देयर. सो इट्स अ लव, होप, सीड्स ऑफ लव, यू कैन से, न्यू फाउंड इमोशंस, न्यू कनेक्शंस की एनर्जी है ये. ओके, सो इसके साथ हमको आ रहा है एक डेविल कार्ड. So what is it all about?
Sorry again. See, you will be getting न्यू कनेक्शन. आपको समझने की थोड़ा ज़रूरत है. यू हैव टू कीप योर पेशेंस ऑन. यू हैव टू बी पेशेंट. थोड़ा समझने की ज़रूरत है. थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा. बिकॉज़ आपको नया कनेक्शन आ रहा है. आपको अपने हिसाब से अगर वो कनेक्शन चाहिए उसके लिए वक्त देना पड़ता है. अगर आप पेशेंटली हैंडल करोगे, चीज़ों को समझने की थोड़ी सी कोशिश करोगे, अपना डीप डाउन. अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इनिशियली टेक अ ब्रेक. दैट आई वुड रेकमेंड. एंड फॉर आफ्टर डबल इमीडिएटली वी हैव द वर्ल्ड. Quite interesting. So everything is there. जो जहाँ होना चाहिए वो वैसा ही है. सिचुएशन सबके लिए अलग है. जो आपको डील करना है, किसी किसी के साथ कुछ अनयूजुअल या प्रॉब्लम कुछ हो रहा है, दैट वी हैव टू डील विथ इट. बिकॉज मर्करी रेट्रोग्रेड जो है वो मूव कर रहा है 24th को. देयर सो कम्युनिकेशन विल स्टार्ट. Afterward we have the Magician. It's in a way it's a good card. Sorry again. Okay. So if I am keeping this. The first card which we get. चैलेंज. आप कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो आपके काम में या आपके रिलेशनशिप में. आप मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में हो. प्रीवियस वीडियोस को रेफ़र कीजिए तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा. मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में आप ऑलरेडी हैं. जो मैनिफेस्टेशन पूरा होने भी वाला है. ऐसा नहीं है कि नहीं होने वाला है. तो एक हम जस्ट सोलर इक्लिप्स से गए, उसके बीच में हमारा आया मर्करी रेट्रोग्रेड का, जहाँ पे नो कॉन्टैक्ट, साइलेंस, कम्युनिकेशन इज़ नील. देन वी गॉट फ्यू अपॉर्चुनिटीज़. वी फेल्ट लाइक सम अपॉर्चुनिटीज़ आर बीइंग मिस्ड. एंड देन बट वी हैव द गोल. क्लैरिटी आपको मिल चुकी है. रिलेशनशिप में भी अगर आप देखोगे तो आपको पता चल चुका है कि ये आपका सोल कनेक्शन है. सो देर इज़ अ डिवाइन इंटरवेंस दैट आई कैन सी. डिवाइन इंटरवीन कर चुके हैं वो. सो बिकॉज यू वेर क्वाइट इधर उधर वाले, कि इधर जाऊँ, इधर ये करूँ, वो करूँ, ये भी करना है, उसमें वो क्या सोचेंगे, सही तो जाएगा ना, सही डिसीजन ले सकते हैं ना हम. इट्स लाइक दैट. सो ओके. सो आई सी द नेक्स्ट आफ्टर मैजिशियन व्हाट वी गॉट इज आफ्टर डेविल कार्ड. इफ आई से you got the relationship, you got the new connection, love, you got the devil card, you got the world card, now you got the magician card. उसके ऊपर now you are getting the 6 of Wands. सक्सेस आपका है, प्रॉस्पेरिटी आपका है. यू आर हिटिंग टुवर्ड्स द अबंडेंस. जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, यू आर गेटिंग दैट.
तो ग्रेजुअली जैसे हमने स्टार्ट किया था ना 3 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में, सो एवरीथिंग वाज लाइक जो पिछला जो वीक था हमारा प्रीवियस वीक का जो एनर्जी था उससे हमने शुरुआत किया था. सो एनर्जी it got reversed, but now the cards that we are getting, now you are getting Ace of Wands. So you have the ideas, आइडिया आएगी, अपॉर्चुनिटी आएगा, आपको नेटवर्किंग करने का टाइम मिलेगा, यू विल बी विथ पार्टीज़ या फिर कोई मीटिंग्स या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है वो पार्टीज़ अटेंड करने में. यू कैन मीट न्यू पीपल. एंड जो स्टक एनर्जी था आपके रिलेशनशिप में, यू आर लेटिंग दैट गो. इट्स अ 8 of Cups. We are taking it in a very 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 positive way. आप इमेजेस देखोगे तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा क्या इमेजेस है. तो ये दिस बोल, इट्स अ बर्निंग बोल. सो आपकी जो वरी थी, जो भी टेंशन था, जो भी स्टक एनर्जीज थे आपके, तो आप वो सब कुछ पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो. सो यू आर लेटिंग दैट एनर्जी गो. उसी चीज़ को लेके नहीं बैठे हो कुछ ना कुछ, क्योंकि हमको भी पता है हमारा जो एनर्जीज अभी है, कुछ छूटेगा, कुछ नया आएगा भी. जो छूटेगा उसको हम ब्रेवली, बोल्डली पीछे रख के आगे बढ़ रहे हैं. तो बिकॉज यू आर अलाइव, यू हैव टू मूव ऑन, राइट? यू कैन नॉट स्टक विथ समथिंग और समवन इन योर लाइफ. यू हैव टू मूव ऑन फॉर दिस. And let's see, we'll get the clarification accordingly. Okay. So कोई आप में से किसी का स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रहा है. तो अकॉर्डिंगली आई एम गेटिंग दिस कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स. यू आर इंट्यूटिव. सो आपको जो डिवाइन इंटरवीन किए हैं तो उसमें आपको आपके गाइडिंग एंजल्स हो, आपके एंसेस्ट्रल हो, कोई भी हो जो आपको गाइड कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली. और आपको किसी भी तरह से ये समझ में आ रहा है कि कौन आपके लिए ज़रूरी है और कौन नहीं है. जो नहीं है, जो सिचुएशन आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, वो ये सिग्नल मिल रहा है आपको. बहुत क्लियर सिग्नल मिल रहा है. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू लुक फॉर. तो ये सिग्नल, सी द मून कार्ड. सो ये सिग्नल आपको मिलेगा ऑलमोस्ट. आई कैन what I assume is from this reading, from these cards, that आपको जो सिग्नल मिलेगा वो 23rd को फुल मून है. सो जब आप छोड़ चुके होंगे, यू विल बी सरेंडरिंग योरसेल्फ. बहुत सोच लिया, अब और नहीं सोचना. बहुत रो चुकी हूँ, अब और नहीं रोना. बहुत पीछे भाग चुकी हूँ, अब नहीं भागना. बहुत करियर के बारे में सोच चुकी हूँ, मल्टीपल जगह पे रिज्यूमे दे चुकी हूँ, बहुत इंटरव्यूज़ दे चुकी हूँ, अप्लाई कर चुकी हूँ हर जगह पे. अब और नहीं सोचना, अब और नहीं करना. जो होगा देखा जाएगा. अब देखते हैं अब मेरे सामने क्या आता है इतनी मेहनत के बाद. दिस इज़ द एनर्जी. सो यू आर लेटिंग दैट स्टक एनर्जी गो. जहाँ पे जो रुकावट है उसको जाने दे रहे हो आप. मेंटली जो जाने दे रहे हो आप, और आप छोड़ रहे हो फुल मून, द मून एनर्जी. तो इमोशंस को पीछे छोड़ रहे हो. तो आपका एक इंट्यूशन काम कर रहा है. यू विल बी गेटिंग वेयर वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, यू आर अबाउट टू हेड देयर. तो सिचुएशन ऐसा रहेगा जैसा आपको लगेगा कि फेलियर है. सॉरी, फेल्ड हूँ मैं, कहीं पे सक्सेस मुझे नहीं मिल रहा है. एंड मैं कहाँ जाऊँ, क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. मुझे इतनी सारी कोशिश करने के बाद भी जैसा
चाहता हूँ या जैसे चाहती हूँ वैसा पैकेज नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है, वैसा बिजनेस ग्रोथ नहीं मिल रहा है. सो नेक्स्ट जब आप छोड़ोगे तो यू विल बी गेटिंग दिस 7 of Cups, योर विशफुल थिंकिंग. ओके, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज let's see the bottom of the deck. So okay, so bottom of the deck we have death and rebirth, but it is reversed now. So there, okay, I'm keeping this aside. Why this is reversed? Okay, so हमारा कहाँ है stuck energy that we need to check. तो आपको चेंज से डरने की ज़रूरत नहीं है. कोई भी चेंज आपके लाइफ में हो रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, एनी काइंड ऑफ चेंजेस, प्लीज़ एक्सेप्ट दैट चेंजेस एंड मूव फॉरवर्ड. यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड ऑफ दैट. एक्सेप्ट द चेंज, इट्स अ न्यू चेंज. हम सबको पता है जब जुपिटर एंड यूरेनस का कंजंक्शन है, देयर इज़ अ न्यू चेंज. So what is the change all about? How it is affecting you? It's 3 of Swords, an opportunity to heal. So it's a heart message that you got hurt, you are depressed, you are sad, you are confused, anxiety है बहुत सारी, डर है बहुत सारा, डायरेक्शन नहीं मिल रहा है बट क्लैरिटी है. कैसे करूं वो पता नहीं, पर पता है करना क्या है. ओके, ऑलराइट. सो प्लीज़ वेट फॉर, लेट्स बी वेरी होपफुल. It's very clear that initial week has been starting. It will start with the continuation of our April का महीना जैसा गया था. Sad, depressed, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, confused, साइलेंस में भी कुछ छूट रहा है, इसका डर है आपको. गिव सम टाइम. जैसे जैसे वीक आगे बढ़ती जाएगी उसमें आपको ये दिखेगा कि यू आर ऑलमोस्ट गेटिंग देयर. यू इज़ गेटिंग टू द अबंडेंस, टू द सक्सेस, टू द प्रॉस्पेरिटी. नया कनेक्शन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है हमको. सो नया कनेक्शन जो बन रहा है, आप अपने आप को ओपन रखिए ताकि आपको दिखे जो आपका पार्टनर है वो नया कनेक्शन आपको ऑफ़र करेगा. जिनका बात नहीं हो पा रहा है, दे विल स्टार्ट टू कम्युनिकेट विथ यू. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट ड्राइंग अ लाइन और पुटिंग अ कन्फ्यूजन, यू कैन ऑफ कोर्स अवॉइड इट एंड समझने की कोशिश करना है हमको कि क्या है क्या नहीं है. जब किसी से बात करेंगे, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट to be passive. Okay, and here this card is all about that we are very much fearful about the change. Be fearless, be bold, be brave, accept what is new coming in. Who knows, it will take you to the highest level. डरना नहीं है कोई भी चेंजेस से. ओके, सो वो चेंजेस आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है. और कार्ड्स बताते हैं, जबकि हम कार्ड्स लेके ये हमको पता चलता है कि हमारा सैड और डाउनफॉल कब होने वाला है, तो हमको ये भी पता चलता है अच्छा हमारे पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है, लाइफ सेट होने वाली है. वी विल बी heading towards stability in every way, abundance in every way. So be positive, be hopeful, and try to ground yourself as much as possible.
Isolation is not the solution, but if you're comfortable with isolation, you may go for it. Take care and have a great day.